आप उसको ये मत बोलो ना कि मुस्लिम है इसलिए गलत काम कर रहा है। अगर वो हिंदू है तो गलत काम कर रहा है तो उसके लिए वही कानून है, मुस्लिम के लिए वही कानून है। देश का कानून तो सबके लिए एक जैसा है ना, देश का कानून तो सबके लिए एक जैसा है। आप ये क्यों कर रहे हो कि भाई इस जाति का, इस धर्म का है इसलिए इसके साथ ये उसको धर्म का रूप देने की कोशिश कर रहे हो आप मुझे, मैं सिंपल से एक बता रहा हूँ, आप भी कोटद्वार के रहने वाले हो। चलो मैं देहरादून में बात करूं तो समझ में आता। मैंने देहरादून में भी प्रेस में बोला, मैंने मंसूरी में भी बोला इस प्रेस में कि भाई मैं कोटद्वार को पिछले 30, 35, 40 साल से, जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, 80 से कोटद्वार में रहना जाना है। कोटद्वार में तो हमने कभी मैं ऐसा माहौल देखा ही नहीं। मैं तो बीजेपी से विधायक रहा हूं, मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया 80-81 में। किशन सिंघल, राम प्रकाश और उमेश त्रिपाठी हम साथ थे उस समय 80-81 में। तो हमने तो कभी यहाँ माहौल खराब देखा ही नहीं। यहाँ लोगों में इस तरह भाईचारा है, इस तरह आपस में प्रेम है, क्यों आप माहौल खराब कर रहे हो कोटद्वार का? और कोटद्वार के नहीं, कहीं का भी क्यों माहौल खराब कर रहे हो आप? कभी आपने देखा हरिद्वार में इस समय मुस्लिम की संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी आबादी, जबकि हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ना हरिद्वार। मुस्लिम का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है कलेश्वर की दरगाह। लेकिन कभी भी आपने हरिद्वार में दंगा नहीं देखा होगा, मेरठ में देखा होगा, मुरादाबाद में देखा होगा, दुनिया के, हिंदुस्तान के तमाम शहरों में दंगे हुए पिछले 30, 35, 40 सालों में, लेकिन हरिद्वार में नहीं हुआ। कोटद्वार में कभी देखा आपने? कोई दल दुल नहीं है। मेरे समय में भी आपको तो मालूम है, उन्होंने वो कोई डोगडा जाने वाली सड़क पे डीएफओ ने वो ऐसी मंदिर बना रहा होगा, उसको हटाने के वो क्या होगा, इन्होंने अटैक किया था बजरंग दल के लोगों ने डीएफओ के घर पे, तो उन्होंने मुकदमा लिखाया था इनके खिलाफ। तो जब उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया तो उसके बाद ये रोते रहे, केस विड्रॉ कराने के लिए। त्रिवेंद्र रावत को मिलने गए, बीएल गेस्ट हाउस में त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री थे आए, उन्होंने मना कर दिया भाई विड्रॉ नहीं हुआ। तब रोते रहे, बड़ी मुश्किल में विड्रॉ हुआ केस। ये फर्जी लोग जबरदस्ती, मुझको आप बताओ कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तुमको जबरदस्ती राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती है। वो लोग हैं जो फर्जी टाइप के लोग हैं ना, जो जिनको कहीं कुछ नहीं मिलता, वो लोग कर रहे हैं ये काम। मतलब क्यों कर रहे हो माहौल खराब करने के लिए? और जो भी उनका साथ दे रहा है वो भी अपराधी में आज आप उतारो। कोई भी उनके साथ दे रहा है, कोई उनकी बात को उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है, ऐसे अपराधी, ये धर्म के नाम पे अपराधी हैं ये लोग। हाँ, अगर माना वो मुस्लिम भाई या कोई भाई बदतमीजी करता, मारपीट करता, कुछ करता, तब तुम करते तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, लेकिन तब भी उसको बजरंग दल और मुस्लिम और हिंदू देना नहीं है। हाँ, ये कहोगे भाई इस व्यक्ति ने, ये मोहम्मद ने या फलाने ने हमारे साथ बदतमीजी करी, इसने हमारे साथ गाली गलौज करी, ये बोलो ना। ये क्यों बोलो कि भाई ये मुस्लिम है इसलिए वो क्या, इसने क्या कि लोग बजरंग दल हमारे लोग हैं, वो लोग हमारे लोग। देहरादून से जो आए सब लोग नहीं जानते, उनके चेहरे जानते हैं। वो ऐसी कभी पलटा बजा में खुरापात करते हैं, ऐसा है कुछ उनमें देहरादून के भी हैं। 1-2 लोग देहरादून में रहते हैं उनमें, और कुछ लोग बाहर से हैं। अच्छा, सब में क्या है ये? सब में है। मैं बताऊं, पौड़ी बेनाम की लड़की ने भी मुस्लिम जी, जसपाल बेनाम की बात कर रहा था मैं इसलिए तो हमारा बिल्कुल चेला है, नजदीक का है जी। ऐसे सबने की है, मोहन भागवत जी ने, सभी आडवाणी जी ने, आडवाणी जी, क्या मुरली मनोहर जोशी, सबके। और मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। देखिए सुनो, आज मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने जर्मन में शादी कर दी भाई, अपनी खुशी है उसकी। हमको आज बच्चे देखो 18 साल के ऊपर की लड़की हो गया, हम उसको दबाव नहीं डाल सकते वो क्या करे क्या नहीं करे। हम उसकी खुशी में जो है हमको सम्मिलित होना है, हम सम्मिलित हुए उसकी खुशी में। वह उसका भविष्य है, वो आप उसको अपना भविष्य बनाना है। वो बाहर नौकरी करती है, गूगल में नौकरी करती है, उसमें आयरलैंड में, तो वो उसने तय किया। तो जैसे मैं अपने से ही कह रहा हूँ, तो इसमें क्या बुराई है भाई? आज हम एक तरफ इंटरनेशनल की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, और दूसरा हम इतने संकुचित मानसिकता को समेटे अपने आप विश्वगुरु की। हाँ, मतलब मैं तो ये सब बकवास है। हाँ, ये मैं जरूर कह रहा हूँ, किसी धर्म में, जाति में हो सकता है किसी में थोड़ा सा अपराधी ज्यादा होते होंगे, किसी में कम होते होंगे, ये हो सकता है, मैं मान रहा हूँ। होता है ना किसी में, मतलब माना जैसे
अब मैं कह नहीं रहा हूँ, जैसे अब हम लोग ठाकुर लोग हैं तो थोड़ा गुस्सा, आपको गुस्सेबाज होते हैं हम लोग, तो थोड़ा गुस्सा तो होता ही हम लोगों में। अब वो खानदानी भी हो सकता है ना, मैंने बड़े छोटे नहीं होता। बिड़वार है ये तो तुम लोग बिड़वार हो जबरदस्ती। ना राजनीति में चर्चे, पर्चे और खर्चे, तीन चीजें। आदमी अंदर से खराब नहीं होना चाहिए। देखिए मैं रोज सुबह 4 बजे 5 बजे जब मैं नींद खुलती, मैं सिद्ध भोले बाबा से, केदार बाबा से, हरी माँ, मेरा मन सही हो ना। आज नहीं तो एक चीज सुनो, मुझे मारने की मुझे बहुत कोशिश की गई। अब मुझे कोरदार भेजा जब चुनाव लड़ने के लिए, तो किसने अभी अच्छे में थोड़ी भेजा, लोगों ने सोचा हार जाएगा। जब मुझे इलेक्शन में भेजा था 2002 में, तो लोगों ने ये सोच के थोड़ी भेजा, उन्हें भैया टिकट नहीं देंगे तो ये बवाल करेगा, तो टिकट दे देते हैं, ऐसी जगह दे देते हैं जहां चुनाव हार जाए। 12 में रुद्रप्रयाग दे दिया। तो लेकिन ऐसा है ना, देखिए परसों गोदयाल जी और सब पूछ रहे आप कैसे चुनाव जीत जाते हो 10 दिन के अंदर। मैंने कहा ये मैं क्यों बताऊं तुम कैसे जीत जाता हूँ। मुद्दे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार है, रोजगार है, ये मनरेगा में जो इन्होंने जो है मनरेगा स्कीम को फेल किया है, इन सारे प्रदेश व्यापी जो मुद्दे हैं जिससे आज पूरा उत्तराखंड त्राई त्राई कर रहा है। उत्तराखंड आज अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ जैसे महसूस कर रहा है। इन सारे मुद्दों पर हमने राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा है और ये कांग्रेस के लिए एक तरह संजीवनी भी होगी। अगर हमारी रैली सफल होती है, ऐतिहासिक होती है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। सरकार की उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो जाएगी। 16 तारीख से उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो जाएगी। भाजपा दबाव में आएगी, अधिकारी कर्मचारी सब एक मैसेज होगा कि अब कांग्रेस की सरकार है। तो ये रैली हम हर हाल में, कांग्रेस की रैली ऐतिहासिक होगी और उसके लिए हमने पूरी ताकत, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए लगा रहा है। मैं आज बता रहा हूँ, पाखरों टाइगर से परे पे सीबीआई की जांच बैठी है जी। लालडांग चिल्ला खास सड़क पे कोई सीबीआई की जांच नहीं बैठी। एक गौरव बंसल है, वो अपने एनजीओ वकील है जो इन्वायरमेंट पे लिखता है, करता रहता है, अपील करते हैं। उन्हें सेंट्रल पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर कमेटी बनाई है, एक रिटायर किसी फॉरेस्ट विभाग के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में और किसी वकील की अध्यक्षता में, जो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देती है, उसके आधार पर लालडांग चिल्ला सड़क पर रोक लगी है जी। सीबीआई की कोई जांच नहीं है उस मामले में और उसमें कोई नियमों के विरुद्ध काम नहीं हुआ है। वो 79 में लालडांग जो रेंज ऑफिस है फॉरेस्ट विभाग का, उसके रजिस्टर में अगर आप देखोगे तो ये सड़क 1978-79 में पक्की हुई है जी। कोलतार की पक्की हुई है सड़क। ये लालडांग के रेंज ऑफिस में रिकॉर्ड है इसका। वो तो 58 से कह रही है 58 पता नहीं सड़क जो पक्की हुई थी ना, ये 79 और 78 में जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है, बाकी मुझे नहीं मालूम रिकॉर्ड, लेकिन जो रिकॉर्ड है फॉरेस्ट विभाग का जिसको मैंने आधार बनाया और तब मैंने सड़क को पक्की करने का आदेश जियो जारी करवाया था। 2 बार जियो जारी कराया, एक बार पीडब्ल्यूडी के पैसे कराया मैंने, उस पे कुछ तथाकथित लोगों ने रोक दिया। वो डीएफओ ने लेटर लिख के काम रुकवा दिया था, जिसमें काम काफी पुलों पे काम चल रहा था। फिर मैंने दोबारा जब जियो जारी कराया तो मैंने फॉरेस्ट विभाग से कराया कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी को जी, कि पैसा पहले जो जियो मैंने जारी कराया था उसमें पैसा भी पीडब्ल्यूडी का था और कार्यदायी संस्था भी पीडब्ल्यूडी थी। जब उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति करी तो मैंने दोबारा जो जियो जारी करा, जिसमें ये वो इस बिस्ट का ठेका था, क्या नाम उसका, संदीप बिस्ट का, हाँ संदीप का। तो उस समय मैंने फिर उसको, और मैंने हाइट भी घटाई पुलों की। पुल पहले जो है 8 मीटर हाइट थी, उससे जो हमने पीडब्ल्यू सिस्टम में मांगा तो 8 मीटर पर करीबन 60-70 करोड़ के पड़ रहे थे वो पुल। इतना हमारे प्रदेश सरकार पर पैसा नहीं था, पैसा देने के लिए सरकार तैयार नहीं थी इतना। तो मैंने फिर वो 6 मीटर हाइट घटाई। इन्वायरमेंट का, वाइल्ड लाइफ वालों का तर्क था, ये साहब, मैंने कहा भाई इतने हाइट क्यों चाहिए पुल की, कि साहब हाथी, मैंने इतना ऊंचा जानवर तो कोई होता नहीं है 10 मीटर हाइट वाला। तो उन्होंने तर्क दिया था कि जब हाथी अपना सूंड ऊपर करता है
मैंने कहा भाई हाथी तुमसे ज्यादा समझदार होता है। फिर 2 बार हमने नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, 2 बार इन पुलों की हाइट घटाने के लिए हमने नेशनल वाइल्ड बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई किया। मैं उसमें फॉरेस्ट मिनिस्टर था, दोनों बार रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार हमने जब अप्लाई किया तो मैंने ये कहा अपने अधिकारियों से, वन विभाग के, कि मैं खुद उससे जो है जूम मीटिंग के माध्यम से मैं सम्मिलित रहूंगा मीटिंग में। तो अब एज ए प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में मुझे मना नहीं कर सकता है। भारत सरकार के जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड बैठक हुई, वो अध्यक्ष उसके प्रधानमंत्री होता है, लेकिन हमेशा उसका जो वन मंत्री होता है भारत सरकार का, वही मीटिंग करता है जी। तो उस मीटिंग में मैं बल्कि अपना जो मेरा ITI का जो इस पे सुभाष रोड पे ITI है, उसके ऑफिस से मैं जूम मीटिंग में सम्मिलित हुआ, और जो तर्क मैंने दिए कोई जवाब नहीं था किसी एक्सपर्ट के पास। अब मेरे तर्क को मानते हुए उन्होंने 6 मीटर हाइट कर दी पुलों की, जो हाइट अभी है पुलों की, जो आपने देखो जो पिलर बने हाइट पर है। अब उसमें केवल 20-22 मीटर का पुल है उधर उस वाले गदरे पे, और जो ये पुल बना हुआ है इसमें भी करीबन 70 मीटर का पुल और है। उत्तराखंड में मैंने बोला, मैं चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ जी। मैंने आप मेरे वीडियो देख लो, मैंने सुना है आपका वीडियो, बोला मैंने मंसूरी में प्रेस में बोला। अब ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मैंने कोटद्वार की बजाय मंसूरी में बोल रहा हूँ, मैंने देहरादून में बोला, यही मैं कह रहा हूँ। तो मैंने एक दिशा दी है, और हमने इसको धर्म के नाम पर नहीं दिया जी। जो भी अराजकता कर रहा है, गलत जो भी है, देख एक चीज सुनो, ईमानदारी से आप मुझे बता दो, चलो बीजेपी कांग्रेस छोड़ दो, आप एक पत्रकार हो जी, आप ईमानदारी से बताओ कि वहां कौन सही है कौन गलत, बजरंग दल या दीपक सही है या बजरंग दल वाले सही है उस मुद्दे पे? सर हम तो खुले तौर पे कहते हैं दीपक सही है। दीपक सही है ना, तो इसलिए हम सही के साथ है, कांग्रेस सही के साथ है, इंसानियत के साथ है, मानवता के साथ है, बहुत साफ है। और मैं बीजेपी में होता तो भी मेरा स्टैंड यही होता, मैं आ जाऊं उधर जी, इसलिए तो बीजेपी वालों ने मुझे निकाला, क्योंकि मेरा स्टैंड यही होता। क्योंकि मैंने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज लड़ाई के लिए बहुत लड़ाई कि मैं कैबिनेट छोड़ के चला गया, तब 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, अब पता नहीं कहां चलेगा वो 50 करोड़ रुपए, जियो हो रखा उसका, ये वही मेडिकल